Hey guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. एंड आई होप सो आप लोग ने बिग बॉस सीजन 17 का एपिसोड नंबर 73 देख लिया है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट एंड नहीं भी देखा है तो मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली हूँ। तो अपने सीट की बेल्ट बांध दीजिए, ये होता है ना, सीट की पेटी बांध दीजिए, ऐसा कुछ लाइन होती है ना। और मेरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए बिकॉज आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एंड बिकॉज अब आपने मेरी वीडियो खोल ली है तो प्लीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर में और एपिसोड्स की जो मैं वीडियो डालूँ उसकी अपडेट्स मिलती रहे। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अबाउट द वीडियो अबाउट द एपिसोड। या तो हम शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत हुई थी हमारी बीवी एंथम के साथ, सब लोग आए, नाचे गाए, वो सब हुआ। एंड देन उसके बाद फिर आई डोंट नो व्हाई बट ऑफ कोर्स नाउ आई नो व्हाई, बट उस वक्त आई वाज नॉट नोइंग कि भाई जो किचन का थे, जैसे किचन का लास्ट एपिसोड में 72nd एपिसोड में अनलिमिटेड टाइम लिखा गया था, बट आज वाले एपिसोड में इट वाज 0 आवर्स रिमेनिंग अगेन। एंड सब परेशान, बेचारे भूखे सारे के सारे। विक्की निशा बोले परेशान कि भाई अब तो भूख लग रही है। बिग बॉस वो अपने भूख से परेशान थे। निशा वाज आल्सो लाइक कि अब मैं भी थक गई हूँ, कभी मेरी कैप्टेंसी में अनलिमिटेड टाइम होता है, कभी 0 आवर्स हो जाता है। तो ये लोग इस बारे में बात करते। एंड फिर उसी दौरान मुनावर ने विक्की से कन्फ्रंट किया अबाउट द थिंग, जो कि लास्ट एपिसोड में अभिषेक ने मुनावर को बताया कि विक्की उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे थे अबाउट मुनावर। तो मुनावर ने वही चीज विक्की से पूछी कि विक्की भैया आपने ऐसा कुछ किया, अभिषेक को आप मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे थे रात में। तो विक्की भैया को लगा कि नहीं, कि अभिषेक ऐसे नहीं बोलेगा। तो उन्होंने सामने सामने बोला अभिषेक तू बता मैं तुझे भड़का रहा था। एंड अभिषेक ने कहा कि जी आप मुझे भड़का रहे थे। तो विक्की भैया वहां पे फंस गए फिर से। एंड देन उन्होंने लेकिन अपने आप को डिफेंड किया कि मैं भड़का वगैरह नहीं रहा था, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था। एंड देन उन्होंने अभिषेक की भी पोल खोलनी शुरू कर दी कि तुझे पता है इसने क्या बोला, इसने शुरू किया कि आयशा ने अपना मैटर ढंग से हैंडल नहीं किया, इसलिए मुनावर को घुसना पड़ा इस लड़ाई में, वरना तो उसकी लड़ाई भी नहीं थी, ये सारी चीजें। तो उस पर फिर और उन्होंने अपने पॉइंट्स बताए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। उन्होंने बोला कि भाई अभिषेक का एक और चीज बोली कि अभिषेक ने मेरे को तेरे बारे में बोला कि वीकेंड के बारे में तुझे बोरिंग बोला गया, तो तब से तूने अभिषेक से वो कर लिया, बैक स्टेप ले लिया एंड तू समर्थ के साथ दोस्ती बनाने लग गया। देन मुनावर अपनी तरफ से बोलने लग गए कि आप भी तो, अगर आपकी पहले समर्थ से नहीं बनती थी, चिंटू से नहीं बनती थी, अभी आपकी भी उसके साथ बॉन्डिंग हो रही है, तो मेरे रिलेशन पे आप क्यों ऐसे क्वेश्चनिंग वगैरह उठा रहे हैं। तो उनकी लाइक काफी लंबी फाइट वगैरह चली। एंड देन उस फाइट के दौरान फिर नील भी उसमें इन्वॉल्व हुए बिकॉज विक्की भैया नील के पास आए थे कुछ। नील एंड विक्की की फाइट होने लगी, देन उस पर विक्की एंड अभिषेक की फाइट होने लगे। तो दे ऑल वर फाइटिंग अबाउट द थिंग कि अभी ऑफ कोर्स रियल बात है कि हाँ भाई विक्की भैया भड़का रहे थे, मतलब भड़काना क्या, विक्की भैया अपनी चीज शेयर करते कि जो उनको मुनावर के बारे में नहीं पसंद। अब अभिषेक ने शायद भड़काने में लिया तो उसकी मर्जी, नहीं तो उसको इस एंगल में भी ले सकता था कि भाई वो अपनी बात रखना चाह रही कि अब आजकल क्या प्रॉब्लम उनको लग रही है मुनावर की तरफ से। बट यहाँ अभिषेक ने वो जाके बात बता दी बिकॉज उनका है कि अभी अभिषेक के अंदर ये फीलिंग है कि वो मुनावर को सपोर्ट करना चाहते हैं। उन्होंने आज ही के एपिसोड में ये चीज बोली है रोते हुए कि मैं मुनावर को, जो भी सिचुएशन अभी चल रही है आयशा वाली पूरा सीन, तो मैं उसमें मुनावर का सपोर्ट करना चाहता हूँ बिकॉज मुनावर ने मेरे सिचुएशन में मुझे सपोर्ट किया था, तो मैं उसके साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो मुनावर की तरफ इस वक्त अभिषेक टिल्टेड है, दो उनका रिलेशन इज लाइक नेवर ट्रस्टवर्दी, कोई चीज पे कोई उन पर भरोसा नहीं कर सकता कि आज वो किसके साथ लॉयल और आज किसके साथ नहीं है। तो खैर उनकी फाइट चल रही थी। एंड देन जब विक्की एंड अभिषेक की फाइट होने लगी तो उस पर विक्की ने मुनावर को चीजें बताई। तब उसी फाइट के दौरान लाइक जब ऑलमोस्ट सब कुछ सेटल डाउन हो गया तो फिर विक्की गए मुनावर के पास कि तुझे पता है अभिषेक ने क्या बोला। अभिषेक ने ऐसे बोला कि मुनावर तो आयशा के साथ फंस गया, वरना वो रहने में कुछ इंटरेस्टेड नहीं होता, बट वो इसलिए फंसा हुआ क्योंकि आयशा के पास उसके बहुत सारे चिट्ठे वगैरह हैं जो कि वो खोल सकती है, इसलिए वो आयशा के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ये सारी चीजें अब उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बोली उस वक्त। एंड देन फिर ईशा एंड मुनावर के बीच में बात हुई जिसमें ईशा ने मुनावर को बोला कि ये बात आयशा को समझनी पड़ेगी कि उसे इस मैटर पे थोड़ा पेशेंस रखना होगा कि अगर उसका नाम कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, कोई अगर आयशा का नाम बोल रहा है तुम्हारे साथ में, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हर। उसको ये चीज समझनी होगी, उसको इस चीज पर रिएक्ट करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कल की लड़ाई स्टार्ट ही इस वजह से हुई बिकॉज आयशा खुद ही उठकर आ गई मुनावर के पास कि तुम मेरा नाम क्यों इन्वॉल्व करियो। एंड देन उसके बाद वो टर्न इनटू अ ह्यूज रकस। तो वो चीज उन्होंने बोली। एंड देन उसके फिर बाद में मुनावर एंड औरा की बात दिखा रहे थे जिसमें मुनावर औरा को बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो ये आयशा का केसिंग वाला पूरा जो है सीन वो किस वजह से। उन्होंने बताया कि शी अडोर्स यू, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, तो जस्ट दैट और कुछ भी नहीं ऐसे करिए। बट उन सब के दौरान में मनारा ने भी वो चीज खोली बिकॉज ऑफकोर्स मनारा को बात पता थी, औरा ने उनके साथ शेयर करी थी वो बात। तो मनारा ने सबके सामने वहां पे सब लोग बैठे हुए थे, तो ऑफकोर्स इट वॉज समवेयर एम्बैरेसिंग, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आयशा से उनको
कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने बहुत ही लाइक चिल्लाते हुए सबके सामने बोला कि हमारे जो औरा हैं उनको क्या फीलिंग्स आ रही हैं, लाइक वो कितने अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू वाइल्ड कार्ड, और जो उनको ऐसा लगता है कि वाइल्ड कार्ड उन्हें यूज कर रही हैं, वो उनको साथ डांस करना एंड ऑल दैट सब, उनको चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। रात में सोने से पहले मुझे औरा ने खींचा अपनी तरफ और कहा कि भाई मनारा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बिकॉज मुझे तुमसे अच्छी वाइब आती है बट जो न्यू वाइल्ड कार्ड है उससे नहीं आती। तो उन्होंने बोला कि हर किसी को मुझसे वार्म वाइब आती है एक्सेप्ट हमारी न्यू वाइल्ड कार्ड, सिर्फ उनको ही कोल्ड वाइब आती है। एंड देन फिर कंटिन्यूअसली जो मनारा का अपना टैलेंट है पोक करना, ब्लैबर करना, वो वही करी जा रही थी, वो बार बार सेम चीज दोहराई जाती। एंड उसी समय उन्होंने किस वाली चीज भी खोल दी कि औरा को बिल्कुल नहीं पसंद कि जो उन्हें न्यू वाइल्ड कार्ड जो है उन्हें किस करते हैं, वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो उनको सब चीज नहीं चाहिए। उन्होंने मुंह पे बोला आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट ऐसे करके, तो सारी चीजें बोल रही थी। एंड मतलब अभी जो अच्छा बोलो बुरा बोलो बट या नीदर मुनावर रिएक्टेड नॉर आयशा रिएक्टेड, दोनों में से किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया, उनसे लड़ाई वड़ाई करने के लिए कोई भी नहीं गया, बस वो बोलती रहे एंड देन थिंग्स गॉट सॉर्टेड इटसेल्फ। बट उन सब लड़ाई में अनुराग इन मनारा की लड़ाई होने लगी बिकॉज अब मनारा कंटिन्यूअसली बोल रही थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि मतलब उन्हें इस चीज से प्रॉब्लम है कि मुनावर एक भी बार उनसे बात करने के लिए नहीं आए। बेसिकली उनका कहना था कि वीकेंड के बारे में मुझे भी बोला गया है कई बार कि हाँ मतलब मुनावर के साथ के उनके रिलेशनशिप को मुझसे भी क्वेश्चनिंग करी गई है, बट स्टिल वो मेरा फ्रेंड था, मैंने कभी उसका लाइक हाथ वगैरह नहीं छोड़ा, मैंने कभी उससे ऐसे मुंह वगैरह नहीं फेरा है, मैं उसके बाद भी उनसे जाती थी, बात करती थी, अगर उनका कभी डाउन मोमेंट आता तो मैं उनसे बात करती थी, उन्हें चेयरअप करने की कोशिश करती थी हमेशा। बट मेरे पास एक भी बार मुनावर नहीं आए बिकॉज ऑफ दैट फीडबैक ऑन ऑल दैट स्टफ, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि लास्ट वीकेंड के बाद में सलमान खान ने बोला कि भाई मुनावर अब जब से आयशा आई है तो उन्हीं के साथ रह रहे, जरा सी भी अटेंशन नहीं दी है उनको, तो वो चीज उन्होंने बोली। तो फिर अनुराग ने उस पर बोला कि तुझे सारी बातें क्या फीडबैक के बाद ही समझ आती है, बिकॉज ये चीज तो हो रही थी हमें भी समझ आती, बट तब तूने ऐसे रिएक्ट नहीं किया, बट जस्ट बिकॉज तुझे बाहर से फीडबैक आ गया तो इसलिए रिएक्ट कर रही है। तो उसके बाद फिर मनारा ने पहले आराम से बात करने की कोशिश करी, बट उन्हें देन समझ आ गया कि अनुराग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अनुराग एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, उनसे लड़ना चाह रहे हैं, तो फिर उसके बाद उनकी लड़ाई होगी आउट ऑफ नोवेयर बिकॉज अब मनारा को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली है वीकेंड के बाद में, तो वो लड़ने से किसी से वो चूक नहीं रही है, वो सबको धराधर लड़ रही है, सबको धराधर जवाबें दे रही है, तो उनका वो चलता था। एंड उनकी फाइट लेकिन काफी अगली लेवल पर गई बिकॉज कहीं ना कहीं अनुराग उनके कैरेक्टर के ऊपर भी आने लग गए, ऐसी ऐसी चीजें बोलने लग गए विच वॉज नॉट सो कूल, बट या उनकी फाइट वो दोनों एक दूसरे को जवाब दिए जा रहे थे, उनके लिए फाइट कंटिन्यूसली चलती जा रही थी, जिसमें जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ जो बोली गई हैं। जैसे इन्होंने अनुराग ने काफी चीजें बोली कि बेबी सिट वाली चीज के ऊपर कि तू मैं तुझे बेबी सिट करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता हूँ, तेरे लिए क्या बेबी का टी शर्ट, जो उनको ऑफकोर्स मनारा जिस चीज से अफेक्ट हुई थी, जो मुनावर के लिए टी शर्ट आई थी उस पर बेबी वर्ड लिखा था, तो उस चीज को उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि भाई इमोशनल ड्रेन वाली चीज जो तेरे को फीलिंग्स है मुनावर की, तो वो अपने स्टेटमेंट्स में उन सारी चीजों को बोलते ताकि वो ऑफकोर्स वो मनारा को हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं। बट जैसे कि मैंने बोला भाई मनारा लड़ने के ऑन फायर मूड में चल रही है अभी आजकल। उसके अलावा उन्होंने बोला कि भाई क्या हो गया, रोना आ रहा है, निबल्स ला के दूं, ये सारी चीजें तो चली जाती है। मनारा के पास एज सच बहुत ज्यादा लाइंस नहीं थी एक्सेप्ट बाइक वाली चीज, तो उसी पे बोल रही थी कि जिसको अपनी बाइक की स्टैंड तक लगाने नहीं आती, जिसका कोई स्टैंड ही नहीं है, वो सारी चीजें, तो उन दोनों की अपनी अपनी फाइट चली थी। उस पूरे फाइट में अनुराग ने जैसे उन्हें बोला कि तेरे लिए नया लड़का लेकर आए, किसी भी लड़के के साथ कोई भी लड़का आएगा तो उसके साथ चल जाएगी, नया हैशटैग बनाए, सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर्स पे आ रहे थे, उस चीज का मनारा ने भी जवाब दिया थी, तेरा भी कोई नया हैशटैग बनाएंगे तो तेरी ब्रो से ना उसे प्रमोट ही करेगी, तो ये सब चल रहा था उस वक्त। ये बात लाइक इन दोनों के बीच में चल रही थी, काफी चिल्लम चिल्ली चल रही थी, तो बाकी सबको इतना सुनाई नहीं दिया था। बाद में जब मनारा ने बैठ के बताया, लाइक ईशा को जब ये बात पता चली कि भाई अनुराग ने ऐसे बोला कि नया लड़का लेकर आए, तेरे लिए कोई भी लड़का लाएंगे, हैशटैग बनेगा, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो जब उन्हें पता चला कि बेसिकली अनुराग का कहने का सेंस में ये था कि जैसे कभी अभी तो मुनावर के साथ है तो समर्थ के साथ हुई, कभी तुझे मैं चाहिए तो तेरे को लड़के चाहिए, इस सेंस पे बोलना चाह रहे थे। तो ईशा फिर आई डिफेंड करने के लिए मनार को कि तू ये मत बोल, तू इस लेवल पे क्यों जा रहा है, तुझसे उम्मीदें नहीं है तो ये सारी चीजें क्यों बोल रहा है, कैरेक्टर पे मत जा। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला अनुराग ने कि उसने भी मेरी ब्रोसेना के ऊपर बोला तो मैं तो बोलूंगा। उससे पहले ठीक पहले अनुराग दिस आयशा मुनावर एंड अभिषेक वर सिटिंग, तो उसमें आयशा ने पूछा था कि भाई मनारा करती क्या है, कौन है, तो उस पर फिर अनुराग ने कहा कि फर्क क्या पड़ता है, क्या लेना देना। तो उस पर अभिषेक ने बताया था कि मैंने एक बार इसे कंपेयर कर दिया था, मतलब इसका रिलेशन है चोपड़ा सिस्टर्स के साथ में, परिणीति एंड प्रियंका, मामा फूफी के बच्चों वगैरह से रिलेटेड, कजन्स वगैरह है, तो मैंने एक बार कंपेयर कर दिया था, तो भाई बहुत बड़ा बवाल हुआ था। अब उस समय फिर अनुराग को एक पॉइंट और मिल गया था चोपड़ा सिस्टर्स वाली चीज को लेके, तो जब वो वापस से लाइक पूरी वापस से फाइट स्टार्ट हो रही थी, जिसमें जब ईशा अंकिता भी इवन बोलना आई थी कि भाई तो ये सारे कैरेक्टर वगैरह के ऊपर मत जा,
तब उस पर फिर उन्होंने वापस से चोपड़ा सिस्टर करके वो क्या, बिकॉज ही वॉज अपॉलोजेटिक ऑन दैट थिंग कि ठीक है भाई मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था लड़कों वाली चीज, तो अब मैं ये लाइन मार देता हूँ। तो फिर ये हुआ। एंड इन सब फाइट में जब मनारा एक बार अंदर गई थी, अंदर किचन में रिंकू मैम, नील एंड अरुण कुछ काम वगैरह कर रहे थे, तो उस पर पूछा था नील ने कि बाहर कौन कौन फाइट कर रहा है, क्या हो रहा है, तो उसमें उन्होंने बताया कि अभिषेक लड़ रहा है कि भाई मतलब इन्होंने अनुराग ने कुछ गलत नहीं कहा है मुझे ये सब में। तो उस पर अरुण ने उन्हें फिर ये बात बताई कि भाई कैसे गलत नहीं बोला, उसने ये भी बोला तेरे को कि मेरे एक बाइक में तेरा घर बिक जाएगा, जो ऑफकोर्स एक फेमस ही स्लैंग टाइप लाइन है कि जो आई गेस MC स्टैन का है, मेरा 80,000 का जूता कुछ करके जो लाइन है, तो वैसी एक लाइन उन्होंने बोलने की कोशिश करी थी हमारे बाबू भैया ने। तो वो चीज़ जब मनारा को उस वक्त मनारा को नहीं समझ आया था, तो वो चीज़ उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा बोला मुझे अनुराग ने, तो वो वापस से पूछने गए कि तू मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है, तेरे पास अकल है नहीं है, सेंस है नहीं। तो उन्होंने बोला मैं एक डायलॉग मारा था जो कि लाइक वो ये ऑफकोर्स MC स्टैन वाला डायलॉग। तो खैर इनकी लड़ाई बहुत लंबी चौड़ी चली है। तो ये लंबी चौड़ी लड़ाई देख के जो सबसे ज्यादा खुश हो रहे थे कहीं ना कहीं वो मुनावर एंड आयशा थे, बिकॉज ऑफकोर्स मुनावर एंड आयशा नहीं लड़ रहे थे मनारा से, जब वो उनको पोक करी थी। तो जब उन्होंने देखा भाई अनुराग अच्छा खासा लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई चल रही है, तो दे वर समवेयर हैप्पी। खैर उसके अलावा देन समर्थ, ईशान, अनुराग एक बार बैठे थे, तो ईशा उनको बता रही थी कि हाउ मच शी फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मुनावर राइट नाउ। लाइक पहले उनको था मुनावर से कुछ भी बातें कर सकती थी, उन्हें पता था कि ही इज अ सेफ स्पेस, वो उनसे अपने सीक्रेट्स बोल सकते हैं, उनसे मतलब नॉर्मली बातें कर सकते हैं, बट नाउ शी डजंट फील लाइक दैट विद मुनावर। तो अब वो उनसे डिस्कनेक्टेड हो गई, उनसे इतना बातचीत वगैरह नहीं कर रही है। तो ईशा के इसी वाली स्टेटमेंट के बाद, वो डिस्कनेक्टेड वाले स्टेटमेंट के बाद, जब वो ईशा समर्थन अनुराग बैठे थे, तब उस वक्त के बाद फिर ये वाली फाइट हुई थी जब ईशा एंड अंकिता गए थे मनारा के लिए स्टैंड लेने के लिए अनुराग से, उनके जब बहस हुई थी। तो उस वाली फाइट में ना इवन मनारे ने भव्या का भी नाम ले लिया था, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो हु इज भव्या, जो कि इन्होंने बोला था अनुराग ने कि सिस्टर एंड ऑल दैट सब। तो उस लाइन पे उस जैसी भव्या का नाम हुआ तो एकदम से अनुराग फिर से बढ़ के तो उसका नाम मत लेकर ऐसे करके, तब समर्थ लाइक बहुत ही ब्रिलियंटली समर्थ ने पूरे सिचुएशन में मनारा का स्टैंड लिया था। वो पहले भी जब अनुराग एंड मनारा की फाइट हो रही थी, जैसे समर्थ उसमें इन्वॉल्व हुए तो अनुराग खुद चुपचाप से चले गए थे, बिकॉज ही सॉ कि भाई कोई है लड़ने के लिए। उस वक्त भी फिर जब भव्या का नाम लिया तो समर्थ ने उस पर बोला कि भाई तूने नाम लेकर आया उसका, उसको नाम नहीं पता था भव्या का, जस्ट लाइक वो खानदादी वाला मैटर, किसी को हेल्थ का नहीं पता था, तुमने हेल्थ का जिक्र किया, उस तरह भव्या किसी को नहीं पता था, तुमने जिक्र किया। देन अनुराग खुद ब खुद शांत हो गए। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक एंड अरुण कुछ बात कर रहे थे, एंड आई डोंट नो व्हाई लाइक ईशा ने कुछ वर्ड बोलता है, आई एम नॉट कंफर्म विद दिस वर्ड, अगर आपको पता होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो आई गेस वो थूक पॉलिश वो कह रही थी, तो उस पर अभिषेक को ट्रिगर कर रहा था, बट आई डोंट नो व्हाई, ऑफ कोर्स अब लाइव वालों को मे भी पता हो, बट या ही वाज कंटिन्यूअसली सेइंग दैट प्लीज ईशा प्लीज मत बोल मत बोल, हाँ जोड़ता हूँ मत बोल। एंड शी वाज लाइक मैं तेरे को नहीं कह रही, तू अपने पे क्यों ले रहा है सारी चीजें। एंड देन अभिषेक को बहुत गुस्सा आया, वाई आई डोंट नो, मतलब वो वर्ड इतना ट्रिगरिंग क्यों था पता नहीं, ओनली ही नोस। तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, बट उन्होंने ऑफकोर्स रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने आंख बंद करके मुट्ठी बंद करके अपने अंदर लेने की कोशिश करी। एंड देन इसी के बाद वो रोए थे, एंड देन उन्होंने कैमरे में देख के कहा कि आई वांट टू सपोर्ट मुनावर एंड ऑल दैट स्टफ, ये चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर ईशान मनार का एक रैप चल रहा था, वो दिल वाल रूम में बैठ के औरा भी बैठा था, समर्थ भी थे, तो ईशान मुनावर रैपिंग ऑन द थिंग कि मुनावर के कैलकुलेटिव रिश्ते, तो उस पर वो कर रहे थे, बात कर रहे थे, रैप कर रहे थे। एंड वो रैप देखते देखते औरा गिर गए, वो चेयर पे बैठे थे, बिग बॉस के प्रॉपर्टीज कितने वीक हैं पता नहीं, बट यहाँ वो चेयर से गिर गए। एंड देन उसके बाद फिर एक मुनावर एंड आयशा का फिर सीन दिखाया, उनकी शेर व शायरी चली थी, फ्लर्टिंग वगैरह चल रही थी, वो दोनों एक ही बाउल में खा रहे थे, जिसको देख के अभिषेक मनारा को टीज कर रहे थे, बिकॉज मनारा वाज नॉट लाइकिंग दैट थिंग, बट ऑफकोर्स शी वाज नॉट एडमिटिंग कि शी हैव एनी फीलिंग्स फॉर मुनावर। तो वो कहती कि बस ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे क्या लेना देना है। अभिषेक कंटिन्यूसली उन्हें देख के हंसे जा रहे थे, एंड आयशा वो चीज देख के उन्हें पसंद नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, लाइक उनको समझ आ रहा था कि ऑफकोर्स वो चीज वहां पे जो सोफे पे चीजें चल रही है, बेसिकली गार्डन एरिया वाला सीन था, तो उन्हें समझ आ रहा था, उनके ठीक सामने मनारा एंड अभिषेक से बैठे थे, तो उनको समझ आ रहा था कि वो उनको देख के ऐसे सीन चल रहा है वहां पे, तो वो चीज इनको पसंद नहीं आ रही थी आयशा को। खैर उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद आयशा बेहोश होके गिर गई, एंड उनका शायद से कुछ प्रॉब्लम है, लाइक ये चीज उन्होंने बोली थी, ईशा ने बोली थी शायद कि किसी ने कि 8th 9th क्लास से उन्हें प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है आई डोंट नो, मतलब उन्हें चक्कर खा के वो गिर जाते हैं ऐसे, क्योंकि 2 बार हो चुका है जब से वो आई है शो में। तो इसके बाद फिर मनारा को ऐसा लगने लगा कि इस चीज का बिल उन पे फटेगा, उन्हें लगा कि सबको उन्हें ब्लेम करने लगेगा, बिकॉज द लास्ट नाइट जो पूरा हुआ रकस, जो कि मनारा ने जो फाइट वगैरह किया, तो उस पर ईशान समर्थ ने उन्हें समझाया कि तू खुद अगर ये बोलेगी तो सब कुछ तो उस पर आएगा ही आएगा, तो खुद के लिए नरेटिव वगैरह सेट मत कर, तूने कुछ नहीं किया, तू इस शो में आई है तो ऑफकोर्स तो अपनी मन की बात बोलेगी ना। तो आई फाउंड इट रियली राइट ईशान समर्थ की तरफ से कि ऑफकोर्स वो चाहते उस वक्त तो मनारा को पुल डाउन कर सकते थे, बट उन्होंने उसे मोटिवेट किया कि भाई तू अपने ऊपर ये चीजें मत ले, तूने अब तो एज अ कंटेस्टेंट तूने कुछ गलत नहीं किया, तो तू चिल रहा है ऐसे करके, ये चीज चल रही थी। एंड देन फिर ईशा चौक में सारे के सारे बैठे हैं, बिग बॉस ने ईशा को, हमारी कैप्टन को एक्टिविटी एरिया में बुलाया है, थोड़ा हंसी
हंसी मजाक करते हुए। एंड एक्टिविटी एरिया में 11 वॉच टावर्स रखे हुए थे एंड उस वॉच टावर्स के अकॉर्डिंग आपको रैंकिंग देनी थी बेसिकली ईशा को, जो भी बेसिकली 13 कंटेस्टेंट्स है घर में, बट नील एंड ईशा वोंट बी इन दैट 11 टावर बिकॉज नील इज ऑलरेडी नॉमिनेटेड फॉर होल सीजन एंड ईशा खुद कैप्टन है, तो फिर वो नॉमिनेट नहीं होंगी। तो उस हिसाब से आपको वॉच टावर पे रखना था ईशा को कि कौन लाइक डिजर्विंग है या फिर कौन बाहर के और जनता को देखने में पसंद आ रहा होगा, ये था सीन। तो उन्होंने अपने वॉच टावर जो रखे एंड आई रियली लाइक द एक्सप्लेनेशन, जिस तरह से मैंने पहले भी चीज बोली कि ईशा जो वो बोलती है वो टू द पॉइंट बात बोलती है ना, वो बहुत सही बोलती है। आई डोंट नो हाउ, उसके अंदर ये बहुत बढ़िया टैलेंट है कि वो बहुत ही सही बात बोलती है, वो एकदम जो स्टेटमेंट्स वगैरह देती है, इवन जैसे कि ऑफ कोर्स वो एज अ कैप्टन जो भी अनफेयर डिसीजंस ले रही है वो उसके लिए भी अपने लाइक मुंह पर बोल रही है, मुझे ऑन फेस रह रही है, ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रही है कुछ, वो अपनी एकदम जवाब देने में बहुत ही माहिर है, अभी जो भी टैलेंट हो। बट या उस वक्त भी जो उन्होंने पूरे एक्सप्लेनेशन दिए हैं अपने 11 वॉच टावर्स के दौरान में, वो बहुत ही टू द पॉइंट थे। किसी को पसंद नहीं है, किसी को पसंद आई, बट या मुझे वो काफी एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आई। आई वुड लाइक से कि हाँ वो 11 मतलब एकदम एग्जैक्ट सही थे या नहीं थे, बट या मुझे वो एक्सप्लेनेशन जो वो दे रही थी अपनी तरफ से, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि गलत है या कुछ, बहुत ही फैबुलस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था। खैर मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या 11 वॉच टावर्स रखे। तो सबसे पहले उन्होंने समर्थ को रखा था। अब मैं एज अगर ऑडियंस देखो, लाइक मैंने सोशल मीडिया पे देखा है लोग चिंटू को बहुत पसंद करते हैं, ऑफकोर्स नॉट एज अ विनर, वो नंबर 1 पे उन्हें नहीं देखना चाहेंगे, बट एज अ वो उनको देखने में लोग को मजा आता है, लोग को चिंटू के साथ में लाइक वो जो स्पॉन्टेनियसली फन है, वो जो उसका हंसी मजाक वाली चीज है ऑडियंस को काफी पसंद आती है। तो कहीं ना कहीं वो सही भी थी, बट या मे बी लोग फर्स्ट नंबर पे किसी और को रख ले। मतलब एक होती है ना रैंकिंग आपको देखने में पसंद आ रहा है, और एक होता है कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा वाला सीन। तो समर्थ जीतने के सेंस में तो लोग इतना नहीं मे बी पसंद करे, बट या एज अ फन क्वेश्चन जो है उनका, वो इवन जो गेम्स वगैरह खेल रहे हैं माइंड गेम्स वगैरह, तो उस सेंस में लोग कहीं ना कहीं चिंटू को पसंद कर रहे हैं, दैट्स लाइक क्लियर। बट उसके बाद फिर उन्होंने सेकंड पे मनारो का रखा। ऑफकोर्स उनका रीजन ये था कि उसके पास जो जो है चीजें, छोटी छोटी चीजें जो एज अ बिग बॉस मटेरियल के चाहिए थे, वो कुछ भी करती है और वो मतलब है बिग बॉस मटेरियल, उसके अंदर चीज है, तो इसलिए उन्होंने सेकंड नंबर पे मनारो को रखा। थर्ड नंबर पे उन्होंने विकी भैया को रखा फॉर हर पर्सनल रिलेशन ऑल्सो एंड फॉर दैट कि कहीं ना कहीं उनको कहा गया है कि वही वो माइंड गेम्स जो खेलते हैं, मैनिपुलेटिव जो है, वो मास्टरमाइंड जो है, तो वो मैनिपुलेटिव है, तो ये उनके लिए बुरा है जो मैनिपुलेट हो रहे हैं, बट इनके लिए वो एक एज अ कॉम्प्लीमेंट ही है। देन उन्होंने चौथे नंबर पे अंकिता को रखा कि अंकिता में पहले उनको ऊपर बोला एलिगेशंस लगे कि भाई वो कुछ भी नहीं कर रही थी, वो सिर्फ अपने हस्बैंड के हिसाब से चली थी, उन्होंने खुद की एक वजूद बनाया है, ऑल दैट सब, तो इसलिए उन्होंने अंकिता को रखा फोर्थ नंबर पे। देन फिफ्थ नंबर पे उन्होंने मुनावर को रखा फॉर द ऑब्वियस रीजन, मतलब उनका कहना था कि इससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी मुनावर से, बट ही इज नॉट लाइक गोइंग ऑन द वो बेंचमार्क सेट नहीं कर रहे हैं, फिर उस बेंचमार्क पे खड़े नहीं उतर रहे, तो इसलिए उन्होंने मुनावर को फिफ्थ नंबर पे रखा। सिक्स नंबर पे उन्होंने अभिषेक को रखा कि उनका कोई वजूद नहीं है, वो अभी भी किस मतलब अपना खुद का स्टैंड नहीं, अभी भी लोगों के हिसाब से चल रहे हैं, तो इस चलते। देन सेवंथ नंबर पे उन्होंने अरुण को रखा, एट्थ नंबर पे उन्होंने रिंकू मैम को रखा, नाइन्थ पे उन्होंने अनुराग को रखा, 10th पे उन्होंने औरा को रखा, 11th पे उन्होंने आयशा को रखा। अनुराग को रखते हुए उन्होंने ये भी बोला कि हाँ मैंने इसे सेव किया था, बट एज अ लाइक कंटेस्टेंट की इसको देखना पसंद करने में आई डोंट थिंक सो इनका इतना परफॉर्मेंस में रहा है इनपुट जितना होना चाहिए था, तो इसलिए बाकी सबका बहुत ही ऑब्वियस था। तो इन सब रैंकिंग में जैसे ये तो है कि समर्थ, मनारा, विक्की एंड अंकिता एंड मुनावर दे वुड बी इन टॉप 5 कहीं ना कहीं जो पूरी रैंकिंग है, बट या कहीं मतलब अंकिता का भी ऊपर हो सकती है, हर ऑडियंस के हिसाब से वो हो सकता है। कुछ लोग को अंकिता ज्यादा बेटर लगती होंगी तो वो अंकिता को ऊपर रखना चाहेंगे, विक्की को उनसे नीचे रखना चाहेंगे। कुछ जैसे चिंटू को कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं, वो उनको और ऊपर रखना चाहेंगे। चिंटू मुनारा विल बी इन टॉप 5 समवेयर बिकॉज दे डू समथिंग एंड मुनावर भी ऑफकोर्स विल बी इन टॉप 5। तो ये रैंकिंग सही थी। जितना मुझे पता है अरुण, रिंकू, अनुराग एंड औरा एंड आयशा दे एज अ कंटेस्टेंट दे आर नॉट डूइंग सो मच इन द शो, तो they will be in the bottoms only, and उसके अलावा नील भी बॉटम में ही रहेंगे एंड ईशा वुड बी इन लाइक अबव ओनली। तो या तो दिस रैंकिंग मतलब मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं लगा कि बहुत ही ज्यादा गलत हो, द रैंकिंग वाज फाइन फॉर मी एंड एक्सप्लेनेशन वाज सुपर्ब फॉर मी। एंड देन उसके बाद फिर नॉमिनेशन का टास्क था, तो बेसिकली रिंग बजेंगी, दम रूम में शायद से टेलीफोन है ना, तो उस वाले रूम में 5 बार रिंग, रूम नंबर 3 में 5 बार टेलीफोन की रिंग बजेगी, एक्सेप्ट ईशा, एवरीवन विल बी आउट ऑफ दैट रूम, एंड जैसी रिंग बजेगी सबको भागकर आने, जो सबसे पहले टेलीफोन उठाएगा उसको नॉमिनेशन की पावर मिलेगी एंड देन वो बंदे को नॉमिनेट करेगा। तो दिस वाज द होल नॉमिनेशन टास्क। एंड जो भी लाइक आप जिसको नॉमिनेट करोगे, जो भी 11 वॉच टावर से, जैसे कि आयशा थी 11 आवर्स वाले टावर पे, तो उनको अगर कोई आयशा को नॉमिनेट करेगा तो 11 आवर्स उनको किचन में मिल जाएंगे। तो दिस वाज होल टास्क अबाउट, ठीक है। अब उसके बाद फिर पहली रिंग बजी, सबसे पहले रिंग बजी एंड दे वर लाइक कंप्लीटली वो बहुत ही बायस्ड डिसीजन था। अभिषेक ने सबसे पहले टेलीफोन उठाया था, बट ईशा ने वो गलत डिसीजन लिया, ईशा ने वो समर्थ को नाम दिया। ये बहुत ही अब एविडेंट हो चुका है, एज अ कैप्टन ईशा इज डूइंग ऑल द अनफेयर डिसीजंस, बट वो ऑन द फेस वो अनफेयर डिसीजन ले रही है। तो या
उन्होंने बोला कि भाई मैंने ऐसे देखा समर्थ ने उठाया अभिषेक ने जबकि उठाया था। ये चीज अभिषेक को बहुत ही ज्यादा पिंच करी और अभिषेक को बहुत गुस्सा है कि ये तो नेक्स्ट लेवल बायसनेस चल रही है। उन्होंने बहुत कुछ बोला ईशा को कि तू कैसी है, तू बदतमीज है, तू ये है, तू झूठी है, ऐसा चीजें। तो अभिषेक ने बहुत चीजें बोली है। आई डोंट नो उन्होंने इतनी चीजें बोली, उसके बाद भी वो रोते हुए मुनावर के नील के पास जाकर रोते हुए कहते कि पता नहीं मैं इसको कुछ बोल क्यों नहीं पाता हूँ, मेरे अंदर अभी भी इसके लिए कुछ निकलता नहीं है। जबकि अभिषेक ने बहुत चीजें बोली थी। स्टिल ईशा ने भी ऑफ कोर्स बोलती, मैं ये नहीं कह रही ईशा ने नहीं बोलती, बट अभिषेक ने भी बोलती। उसके बाद ये बोला कि एक डिस्क्लेमर से देना कि मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल पाता हूँ, वॉज लाइक समवेयर लाइव। तो खैर उसके बाद फिर उन्होंने समर्थ का नाम लिया। समर्थ ने रिंकू मैम को नॉमिनेट किया, जिस वजह से 8 आवर्स उनको किचन टाइम में मिल गए थे। एंड रिंकू मैम ऑल्सो डिडंट लाइक द नॉमिनेशन। और आयरनिकली समर्थ ने ये रीजन दिया कि रिंकू मैम बहुत ज्यादा बायस्ड हैं, तो इस वजह से शी शुड बी नॉमिनेशन, बाकी एज अ परफॉर्मर भी वो कुछ कर नहीं रही है। बट आई वॉज लाइक कि ओके, चिंटू ने बायसनेस के ऊपर नॉमिनेट किया, बट हिज ओन गर्लफ्रेंड जो है वो कितनी बायस हो रखी है वो बहुत ज़्यादा एविडेंट है। बट यहाँ दूसरों का बायसनेस सबको दिखता है। तो उसके बाद फिर अब इस चीज़ के बाद अभिषेक बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके थे। एंड ही वॉज लाइक उनको समझ आ गया था, बाकियों को भी दिख गया था कहीं ना कहीं कि ईशा हर बारी बायस रहेगी, कोई भी आएगा वो मे बी उनका ही नाम लेगी जिनका वो चाहती है लेना, और जो जिनको वो चाहती है कि वो नॉमिनेशन में ना ऐसे करके। तो ये चीज़ अब अभिषेक को भी समझ आ गई थी। एंड वो फिर दम वाले रूम से प्रॉपरली बाहर नहीं निकल रहे थे। बिग बॉस ने 2 बार बोला कि भाई जाओ बाहर निकलो, सब लोग बाहर जाएंगे तभी उसके बाद स्टार्ट होगा टास्क, बट ही वॉज नॉट गोइंग। एंड उन सब में के दौरान भी ईशा ने अभिषेक में बहुत फाइट्स वगैरह भी। एंड मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती है ईशा की कि जब वो कुछ करती हैं, गलत चीज करती हैं, उसके बाद सर हर कोई इन पे चढ़ेगा, दैट इज वेरी थिंग, वो होगा ही होगा। बट उसके बाद जो ईशा जिस तरह से रिएक्ट करती है, ओके शी वुड बी डिफेंसिव, वो होंगी डिफेंसिव बिकॉज ऑफकोर्स सब उन पे चढ़ने आने वाले, बट आपने ही वो रीजन प्लेटर पे दिया है कि लोग आप पे चढ़ेंगे आकर अभी, ठीक है। बट फिर वो जिस तरह से एरोगेंट एंड रूड बिहेवियर करने लग जाती है, वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती ईशा की। मतलब शी शुड बी मोर सटल इन दैट कि भाई मैंने अभी एक गलती करी है तो ऑफकोर्स लोग मुझ पे चढ़ेंगे, तो मैं एक लाइक लाइन मेंटेन रखूं कि मैं ओवर चीजें ना करूं, बिकॉज वो मुझे उनकी तरफ से फिर बहुत गलत लगने लग जाता है। देन खैर उसके बाद फिर जो उनकी फाइट में ना ईशा ने मेंटल वर्ड बोला था अभिषेक को, जो कि शायद उनके लिए कुछ ट्रिगर है। उन्होंने बाद में चीज बोली कि वो जानबूझ के क्लियरली जो ईशा ने वो मेंटल वर्ड बोला था वो ट्रिगर करते हुए ही बोला था, बिकॉज उनका एक्सप्रेशन एंड वो जिस तरह से बोलना चाह रही थी वो नॉर्मल नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं ना पागल कहते, तो एक नॉर्मल वे में वो नहीं कह रही थी, वो कुछ याद दिलाते हुए ही अभिषेक को कह रही थी, तो वो अभिषेक को समझ आ रहा था। तो खैर वो जब बाहर नहीं निकले तो बिग बॉस ने फिर कॉल आउट किया एंड बिग बॉस ने सबको बुलाया शॉक में। देन स्पेशली अभिषेक को कहा कि आप जाओ वापस से, एक पिलर था उसको पकड़ के वो खड़े थे जिससे वो दम वाले रूम से बाहर नहीं जा रहे थे, तो कहा वापस से उस पिलर को पकड़ लो। एंड फिर उसके बाद बिग बॉस ने कहीं ना कहीं बेसिकली अभिषेक को कॉल आउट किया, तो उन्हें वो भी चीज पसंद नहीं है कि ईशा ऑन द फेस इतनी बायस हो रही है, इतनी अनफेयर हुई है, बट बिग बॉस ने जिस तरह से मुझे कॉल आउट किया वो मुझे नहीं पसंद है। तो उन्होंने सारी चीजें बोली, बट खैर वो टास्क की फिर रद्द हो गया टेलीफोन वाला। एंड सिर्फ रिंकू नॉमिनेट हुई, रिंकू मैम, और वो 8 आवर्स मिले किचन के। एंड देन फिर कहा बिग बॉस ने कैप्टन को पावर दी, आप 2 नॉमिनेशन और कीजिए। एंड देन ईशा ने अभिषेक को नॉमिनेट किया फॉर ऑब्वियस रीजन, एंड आयशा को नॉमिनेट किया, बट जब ईशा नॉमिनेट करेगी तो वो किचन आवर्स नहीं मिलने वाले, तो दैट वॉज अ थिंग। तो फिर आयशा, तो फाइनल नॉमिनेशन हुए नील, रिंकू मैम, आयशा एंड अभिषेक। तो दिस लाइक फाइनल नॉमिनेशन। एंड आयशा को नॉमिनेट करने का रीजन उनका ये था, जो उन्होंने इवन वॉच आवर्स के वक्त दिया था कि 11th नंबर पर उन्हें रखा था कि आयशा जो है वो 1 हफ्ते हो चुका है, बट वो किसी से समझ नहीं आ रहा वो क्या करना चाह रही है, वो किसी और रीजन से आई थी शो में, वो जो कर रही है वो एकदम अपोजिट चल रहा है, तो वो समझ में नहीं आ रही है। 1 हफ्ता लाइक फाइन होता है लोग को समझने के लिए, बट शी इज जस्ट बीन विद ओनली 1 पर्सन, तो फॉर दिस रीजन तो इस वजह से ईशा ने आयशा को नॉमिनेट किया था। तो दिस वॉज द फाइनल नॉमिनेशन। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद हो तो आप लोग नॉमिनेशन जाके उन्हें सेव कर सकते हैं, आपके पास वोटिंग लाइन्स होंगी, आप लोग जाके सेव कर लीजिए। मैं तो किसी को सेव करने नहीं वाली, बिकॉज मुझे चारों में से किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे, मैंने जैसे पहले भी कहा, मुझे कोई भी सीजन में बहुत ज्यादा पसंद आ नहीं रहा है कि जिसको मैं सेव करना चाहूँ। तो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो आप लोग जाके अपने फेवरेट्स को सेव कर लीजिए, जियो सिनेमा पे शायद से होगा सेविंग का सीन। तो खैर उसके बाद फिर दिस वॉज द नॉमिनेशन। एंड इन सब में जो परेशान, जो हर्ट हुई सबसे ज्यादा वो थी अंकिता, बिकॉज वॉच टावर में अंकिता को ईशा ने आफ्टर मनारा, आफ्टर विक्की रखा, यानी कि 4th नंबर पे रखा। तो अगर ईशा भी उस वॉच टावर पे होती तो शायद वो उनको 5th नंबर पे रखती। तो इस वजह से वो काफी हर्ट थी अंकिता। एंड देन उन्होंने ईशा से पूछा कि तूने किस बेसिस पे मुझे लाइक 4th नंबर पे रखा, कि उनको मेजर प्रॉब्लम ये थी कि मनारा तो मुझसे ऊपर नहीं हो सकती है कहीं से भी, तो तूने किस बेसिस पे रखा, कि परफॉर्मेंस बेसिस पे रखा, रिलेशन बेसिस पे रखा, कि कहीं ना कहीं जो ये है ईशा, उन्होंने ऐश्वर्या को इविक्शन के टाइम पे जो मिली थी पावर, तो उन्होंने ऐश्वर्या को निकाला पर्सनल रिलेशन के बेसिस पे। जो तो अभी जो तेरे को टास्क मिला, वो तूने जो 11 टावर रखा वो तूने किस बेसिस पे रखा, पर्सनल पे रखा या फिर गेम के बेसिस पे रखा? बिकॉज पर्सनल पे आई फील सो कि मैं तेरी बहुत ज्यादा क्लोज हूँ,
तब भी तूने मुझे पीछे रखा, मनार के पीछे रखा, एंड एज अ लाइक गेम बेसिस पे भी मुझे लगता है मेरा गेम मनार से ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो अंकिता का ऐसा मानना था। दो अंकिता का गेम एक्चुअल में कोई स्ट्रांग वगैरह नहीं है, वो शो में दिखती भी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस उनकी विक्की से फाइट ना हो रही हो तभी वो दिख रही होती है, वरना लोगों से बातचीत करते हुए बहुत ही कम दिखती है। तो ये तो लाइक बहुत ही एविडेंट है कहीं ना कहीं। बट अंकिता के ऑफकोर्स अंकिता को तो ये लगता है कि उनका गेम स्ट्रांग है। तो खैर ईशा ने वो चीज बोली कि मतलब मैंने वहां पे एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि मनारा के पास वो है बिग बॉस मटेरियल, जो चीजें होती हैं, वो जो कुछ कुछ चीजें करती रहती हैं, तो वो चीज है उनके पास। तो बट अंकिता वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर एक्सप्लेनेशन कि तूने अगर मनारा को उस बेसिस पे रखा तो विक्की को तूने पर्सनल बेसिस पे रखा कि तेरा विक्की से बॉन्ड है, इस वजह से तूने रखा। तो मतलब कहीं कहीं तू पर्सनल पे गई, कहीं कहीं तू परफॉर्मेंस बेसिस पे गई। तो वो चीज अंकिता को समझ नहीं आती है, वो चीज उन्हें ईशा की चीज पसंद नहीं है कि उनका बॉन्ड। अब ऑफकोर्स वो कहती है कि भाई मैं बहुत इमोशनल बंदी हूँ, मेरे रिश्ते मेले मायने रखते हैं। तो उस वक्त उनको ऐसा लगा कि जो उनका रिलेशन है ईशा के साथ में वो फिर इतना स्ट्रांग नहीं है, तभी उन्होंने उसे 4th नंबर पे रखा। तो दैट वाज द थिंग। तो उनको काफी बुरा लगा। एंड उसी चीज की फाइट आज के लाइक जो प्रोमो आया था, यानी कि नेक्स्ट वाले एपिसोड में भी होने वाली है, एपिसोड 74 में। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दैट प्रोमो कि अंकिता ने फाइनली वो चीज कमिट करी कि उन्होंने विक्की ने एक्चुअली पे उन पे हाथ उठाया था, जो कि उस वक्त उन्होंने डिनाई कर दिया था। बट वो बहुत क्लियर था उस वक्त भी कि विक्की ने वो कंबल के बहाने उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश करी थी, जो कि अंकिता उस वक्त एकदम स्टन हो गई थी जब विक्की उनसे पूछते हुए थे कि मैंने कुछ किया, ऐसे मैंने कुछ किया। बट उस वक्त वो एकदम स्टन हो गई थी। बट देन बाद में वो डिफेंस मोड पे चली गई अपने हस्बैंड को बचाते हुए। बट कल के फाइट के मतलब उसमें वो बोलने वाली है ये चीज कि जब विक्की उनसे बोलेंगे कि बाहर लोग देख रहे, तो वो उन्होंने पूछा बाहर लोगों ने ये नहीं देखा था ऐसे करके। तो फाइनली लाइक वो चीज बोली। बट इट वुड बी मोर बेटर कि अगर वो और ओपनली उस चीज को बोलती। बट या वो थोड़ी सी अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने की शायद जोन में है। तो खैर ईशा से वो डिसअपॉइंटेड थी अंकिता। देन बाकी एक तरफ अभिषेक तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, बहुत ही ज्यादा उन्हें बुरा फील हो रहा था बाइसनेस वाली चीज को लेके। तो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग गए, जिसको लिए ईशा गार्डन एरिया में बोल रही थी कि अब तो मैं नहीं जाने वाली अभिषेक के पास, वो जो बार बार करते हैं वापस से इसका शुरू हो गया अटेंशन सीख करने वाली चीज। बट अब मैं इसके पास नहीं जाने वाली हूँ, मैं इसको कॉन्सोल नहीं करने वाली, उसको जो करना है अपना खुद करेगा। एंड अभिषेक बहुत ही तेज से चिल्ला रहे थे बेडरूम एरिया में, बाथरूम एरिया में। तो ही वॉज कंटिन्यूसली शाउटिंग विद दिस बाइसनेस वाली थिंग। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई इस बार कैप्टन को इतनी पावर क्यों मिली है, जब मुनावर कैप्टन बना था तब तो इतनी पावर नहीं मिली थी। तो ये चीज चल रही थी। एंड देन उसके बाद उन्होंने इवन ये भी बोला, उसने जानबूझ को मेंटल वाली वर्ड बोलना चाहा, वो ट्रिगर करने की कोशिश करी थी। तो वो चीज चली। एंड देन उसके बाद फिर विक्की और ईशा की बात हुई, जिसमें ईशा गई थी विक्की के पास पूछने के लिए कि मेरा जो 11 टावर वाला चीज था वो सही था या नहीं। तो विक्की ने भी उनकी बहुत तारीफ करी कि तूने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, मैं भी होता तो मैं नहीं दे पाता। तो ईशा ने बोला कि भाई मैं तो निबंध ही लिख देती अगर मुझे मिलता। तो दैट वाज लाइक, मैंने पहले भी बोला था कि ईशा वर्ड्स के मामले में बहुत सही बोलती है, वो बहुत टू द पॉइंट चीजें बोलती है। एंड देन उसके बाद फिर चिंटू एंड विक्की की बात चल रही थी, जिसमें चिंटू ने बताया कि भाई मैं जब नॉमिनेट करने गया तो मैं आयशा को भी नॉमिनेट कर सकता था, कि वो भी कुछ कर नहीं रही है और उससे मुझे 11 घंटे भी मिल जाते। बट मैंने रिंकू को नॉमिनेट इस वजह से किया क्योंकि आयशा के पास मुनावर है एंड वो पूरे टाइम मुनावर के साथ लगी रहती है, तो मुनावर के फैंस उसको बचा लेते। तो इस वजह से मैंने रिंकू को नॉमिनेट किया, ना कि आयशा को नॉमिनेट किया। खैर बिकॉज रिंकू मैम की वजह से वो 8 घंटे मिले हैं किचन में, तो रिंकू मैम ने अपनी तरफ से सोचा है कि भाई मैं अब इस 8 घंटे को अपने हिसाब से यूज करूंगी, जानबूझ के पूरे घर वालों को परेशान करूंगी। वो 8 घंटे मेरे, तो मैं उस 8 घंटे में जो करना चाहूँ करूंगी, जो बनाना चाहूँ बनाऊंगी, अपनी मर्जी से बनाऊंगी, जितना भी गैस को यूज करना होगा उतना करूंगी। तो ईशा उस चीज में उनको तवज्जो नहीं देना चाहती। उन्होंने मुंह पे बोला कि भाई मैं आपको अगर लग रहा है मैं इस वजह से आपको फुटेज दूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको जो बनाना है बनाओ, आपका किचन आपको जो करना है करो। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग in the house. So this was all thing which happened in the house, guys. I hope so you guys, आप मतलब आई होप सो मैंने कुछ मिस ना किया हो, एंड आई होप सो यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड अगर कुछ आपको बोलना तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू वोट फॉर योर फेवरेट्स, आप जाके वोटिंग लाइन पे उन्हें वोट कर सकते हैं। तो दैट्स फॉर द डे गाइस, बाय बाय।